नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रकांता के माथुर आज फिर आपके लिए मौलिक अधिकारों के तीसरे अध्याय को लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हम शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान ने हमें 6 प्रकार के अधिकार, मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। वैसे तो असंख्य प्रकार के अधिकार उपलब्ध हैं, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, मानव अधिकार, वुमेन राइट्स, हर प्रकार के अधिकार, लेकिन ये सारे अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों में कहीं ना कहीं सम्मिलित हैं। आज मैं जिस मौलिक अधिकार के बारे में बात करने जा रही हूं, आज चारों तरफ उस अधिकार का निरंतर हनन हो रहा है। आप देख रहे हैं, कहीं कोई आंदोलन हो रहा है, कहीं विरोध हो रहा है। लगातार बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि निरंतर वंचित समाज पर एक शोषण रूपी प्रक्रिया लागू की जा रही है, निरंतर उनका शोषण हो रहा है। तो आइए जानें कि संविधान इस संदर्भ में क्या कहता है। सभी लोग अपने हिसाब से उसका उल्लेख करते हैं, लेकिन वास्तव में संविधान शोषण के विरुद्ध अधिकार के संदर्भ में क्या कहता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत उल्लेखित है। अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव व्यापार व बेगार या बाल्य श्रम पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक सेवा या श्रम योजना लागू कर सकती है। राज्य इस सेवा में धर्म, वंश, जाति, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। बंधुआ मजदूरी भी समाप्त करने का यह प्रावधान करता है। इसके अंतर्गत बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए 1975 में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम एक्ट पारित किया गया। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बाल श्रम का निषेध किया गया है, जिसके अनुसार 14 वर्ष की कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखानों, खदानों या खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। ना केवल शोषण के विरुद्ध अधिकार ये कुछ पैरामीटर्स पर ही बैठता है, पर शोषण किसी भी रूप में, किसी भी आधार पर यदि किसी मनुष्य के साथ, किसी भारतीय के साथ शोषण किया जाता है, तो इस अधिकार के अंतर्गत न्यायालय उसकी सुरक्षा का प्रावधान करता है। वहीं दूसरी तरफ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 25 के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने व आचरण करने और उसके प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था व समाज कल्याण एवं सुधार आदि के अंतर्गत इस पर रोक लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक प्रयोजनों के लिए संस्था बनाने, उसका पोषण करने और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए संपत्ति अर्जित करने का अधिकार यह अनुच्छेद हमें प्रदान करता है। अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म या संप्रदाय विशेष के पोषण हेतु देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्य अपने निधि से, अपने खजाने से वित्त पोषित या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है और ना ही किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य ही किया जा सकता है। अर्थात
राज्य किसी प्रकार के प्रबंधन या व्यवस्था में सम्मिलित नहीं होगा और ना ही राज्य किसी प्रकार का फंड उस संस्था या संस्थान को देगा जहां पर किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है। ये अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक असंख्य प्रकार की सभ्यता और संस्कृति और धर्मों वाला देश है। यहाँ पर यही एक अधिकार भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है, यही भाग भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। लेकिन क्रियान्वयन में हम निरंतर देखते हैं कि कहीं ना कहीं पक्षपात संभव दिखाई देता है, लेकिन संविधान इसका प्रावधान नहीं करता है। संविधान सिरे से पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देता है कि व्यक्ति जो भी धर्म अपनाना चाहे, जो भी धर्म मानना चाहे, वह मान सकता है। राज्य उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। अन्य हमारा मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत वर्णित है। अनुच्छेद 29 के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी नागरिक को धर्म व मूल, वंश, जाति, भाषा आदि के आधार पर प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का और प्रशासन का अधिकार होगा और राज्य इस आधार पर शिक्षा संस्थानों को आर्थिक सहायता देने के लिए कोई विभेद नहीं करेगा। अर्थात यदि कोई विशेष वर्ग, विशेष धर्म संप्रदाय अपने धर्म प्रचार के लिए या शिक्षण संस्थान के लिए, शिक्षा के लिए कोई स्कूल, कॉलेज खोलता है, तो राज्य के अंतर्गत आने वाली व्यवस्था के अंतर्गत जो धनराशि सामान्यतः शिक्षण संस्थानों को दी जाती है, वह धनराशि वह बिना किसी भेदभाव के सभी शिक्षण संस्थानों को समान रूप से प्रदान करेगा। अर्थात वह किसी प्रकार का भेदभाव सहायता प्रदान करने में नहीं करेगा। हमारा अंतिम मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सभी अधिकारों के बाद अंत में यह गारंटी देता है कि इन सारे अधिकारों के अंतर्गत यदि आप कहीं भेद पाते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव पाते हैं, तो आपको न्यायालय के समक्ष जाने का पूर्ण अधिकार है। और यदि आप आर्थिक रूप से वंचित हैं, आर्थिक रूप से निस्सहाय हैं, तो ऐसी स्थिति में राज्य और कानून आपकी सहायता करता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, जिसके अनुसार ये अधिकार मौलिक अधिकारों के प्रभावी कार्यवाहियों न्यायालयों के द्वारा करवाता है। इस अधिकार के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अनुच्छेद 32 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु 5 रिट जारी करने का विशेषाधिकार प्रदान किया है, जिसके अंतर्गत नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिवेश, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा का अधिकार दिया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत गैर कानूनी या अवैधानिक रूप से बंद किए गए किसी भी व्यक्ति को सामने लाने हेतु न्यायालय द्वारा आदेश दिया जा सकता है।
ये आदेश किसी भी शासकीय कर्मचारी या किसी भी व्यक्ति के लिए जारी किया जा सकता है। परमादेश के अंतर्गत यह आदेश सार्वजनिक पद पर काम करने वाले अधिकारियों व सरकार तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा न्यायिक अभिकरण के विरुद्ध जारी किया जा सकता है यदि वे अपने कर्तव्यों को सही रूप से पालन नहीं कर सकते, किंतु यह किसी संस्था या व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। अर्थात यह सिर्फ उन कर्मचारियों के ऊपर लागू होता है जो संस्था के अंतर्गत रहते हुए भी किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। तो न्यायालय सीधे रूप से परमादेश सीधा उस अधिकारी के नाम जारी कर सकता है। प्रतिषेध ये निम्न न्यायालयों को जारी किए जाने वाली निषेधाज्ञा है, अर्थात जिसमें यह आदेश दिया जाता है कि वे किसी मामले विशेष में कोई कार्रवाई ना करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अर्थात मौलिक अधिकार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, तो निचले लेवल की जो न्यायालय हैं उनको ये आदेश है कि वह इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का निर्णय ना दे। उत्प्रेषण के अंतर्गत निम्न न्यायालय के किसी भी केस को या जानकारी को उच्च न्यायालय अपने पास मंगा सकता है। यह रिट उस समय जारी की जा सकती है जब निम्न न्यायालय किसी मामले की सुनवाई कर चुका हो। अर्थात कोई निम्न न्यायालय फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी अपना आदेश दे चुका है, ऐसे संदर्भ में उच्च न्यायालय उस आदेश को अपने पास सीधे रूप से मंगा सकती है और उस पर कार्रवाई कर सकती है। अधिकार प्रेक्षा यह वह रिट होती है जो न्यायालय किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो किसी सार्वजनिक पद पर अवैधानिक रूप से कार्य कर रहा होता है, तो उससे पूछा जा सकता है कि आप इस पद पर किस अधिकार से कार्य कर रहे हैं। अर्थात संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत यह जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार है, इसके अंतर्गत न्यायालय सीधे रूप से फंडामेंटल राइट्स में लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान करता है और ये कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार की उसमें कोताही ना बरती जाए और सभी को संवैधानिक रूप से प्राप्त मौलिक अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त हो सकें।